3। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा पार्क एकेडमी में। आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है इनइक्वालिटी यानी कि असमानताएं को पढ़ने जा रहे हैं। इसे हम जीरो लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक इसे समझने और इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इनइक्वालिटी यानी कि असमानताएं इसमें हम तीन रूल्स जो कि हमें याद, तो इसमें हमारा प्रथम जो पॉइंट है वो हम लिखेंगे कि प्रतीक का अर्थ और प्राथमिकता। सेकंड पॉइंट होगा हमारा कि रिश्तों का निर्धारण कैसे करें। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा कि निष्कर्ष की जांच कैसे करें, यानी कि निष्कर्ष की भी तो जांच हमें करनी पड़ेगी ना। तो हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि निष्कर्ष की जांच कैसे करें। ये तीन पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सिंगल स्टेटमेंट। यानी आज हम सिंगल स्टेटमेंट को इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो इसमें दे रखा है प्रतीक का अर्थ और प्राथमिकता। दूसरा दे रखा है कि रिश्तों का निर्धारण कैसे करें, यानी हाउ टू डिटरमाइन रिलेशन, एंड निष्कर्ष की जांच कैसे करें। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रतीक से आपको जैसा कि हमारा सिंबल होता है, तो सिंबल से हम इसमें जैसे सपोज दैट a ग्रेटर देन b, a इक्वल टू b, a लेस देन b। ये हमारे तीन तुलना करने के लिए हमारे पास जो है तीन तरीके होते हैं। दो तरीके जो है इसमें से ही बनकर हमारे आ जाते हैं, जैसे कि ये जो हमारे सिंबल है ये हमारे बनकर आते हैं इन दोनों सिंबल से ये हमारे टॉपिक जो है बनकर आते हैं। अब इसमें मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जैसे कि हम रिश्तों का निर्धारण कैसे करें। यानी कि रिश्तों का निर्धारण करने के लिए हम आपको एक मैं कहानी बताता हूँ। सोच लीजिए कि मन में सोचना कि दो परिवार हैं, उनके बीच में लड़ाई है। लड़ाई भी कौन सी है? दुश्मनों वाली लड़ाई है उन दोनों के बीच में। यानी कि वे एक दूसरे की शिकल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। पर बच्चे मन के अच्छे, तो बच्चों के लिए तो सभी जो है एक ही जैसे होते हैं। तो अब हम इसमें ये एक सिंबल जो है क्रिएट कर रहे हैं जिसका आप सभी को ध्यान रखना है, और ऐसे ही सिंबल्स को याद रखना है कि किसकी क्या रिलेशन, यानी कि क्या रिश्ता है किसका किसी के साथ। ये एक मान लीजिए ये एक घर है। ये एक घर है, पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों घरों के बीच में दुश्मनी है। दुश्मनी भी कौन सी? कि एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं, इसका मुख इधर की ओर है तो इसका मुख इधर की ओर है, इसका मुख इधर है तो इसका मुख भी इधर है। अब इन दोनों के बीच में भाई ये दरार है, पर बच्चा मन का अच्छा, तो इसीलिए बच्चा क्या है कि सभी के लिए बच्चा जो है समान है। बच्चा यहां भी जा सकता है, बच्चा यहां भी जा सकता है, बच्चे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो गया आपका चाइल्ड, ये हो गया आपके फादर, और ये हो गया आपके ग्रैंडफादर। ऐसे ही इधर फादर, और ये हो गया आपके ग्रैंडफादर। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि निर्धारण हमने कर लिया है, अब आप हमें एक चीज बताइए रिश्तों में, जैसे
आप देखते भी होंगे खुद पर भी, अगर आप ये बात देखें कि आप अगर बच्चे हैं तो आपके पिताजी, आप पिक्चर देख रहे हैं, आपके फादर आए, उन्होंने कहा रिमोट ले लिया आपसे और उन्होंने आज तक पर लगाने को कहा, यानी कि न्यूज पर लगाने को कहा, तो न्यूज पर लगा दिया। उनके बाद में उनके पिताजी आ रहे हैं, यानी कि आपके दादाजी आ रहे हैं, दादाजी को देखना है सत्संग, तो दादाजी क्या करेंगे, आपके पापा से रिमोट को ले लेंगे और सत्संग पर लगा देंगे। तो इसी प्रकार से ही हम रिश्तों का निर्धारण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि ए इज, ये वाला सिंबल किसका है, ग्रैंडफादर का, ये वाला ग्रैंडफादर का यानी कि दादाजी का सिंबल है। ये वाला सिंबल किसका है, ये वाला सिंबल है फादर का, ये वाला सिंबल है फादर का, ये वाला सिंबल है बच्चे का। अब इसमें अगर हमारे से पूछ लिया जाए कि ए और डी में निष्कर्ष बताओ, तो आप कैसे बताएंगे। तो ए और डी में जो निष्कर्ष है, अब देखो ये कौन है, बच्चा, ये कौन है, फादर, और ये कौन है, दादाजी। तो दादाजी, बच्चा, फादर। तो जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि फादर की चलेगी, बच्चे की चलेगी, या ग्रैंडफादर की चलेगी, यानी कि दादाजी की चलेगी। अभी आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी, बच्चा टीवी देख रहा है और उसके पिताजी आ जाते हैं और वे एक न्यूज पर लगा देते हैं, उनके भी पिताजी आ जाते हैं यानी कि दादाजी आ जाते हैं और वे कहते हैं कि मैं तो संस्कार टीवी यानी कि प्रार्थना वाला चैनल देखना चाहता हूं, जिस पर भगवान की कुछ बातें आ रही हो। तो इसीलिए ही तो रिमोट अब दादाजी ने ले लिया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे ज्यादा कौन चले, सबसे ज्यादा घर में किसकी चली, दादाजी की चली ना। तो ये जो दादाजी हैं और यहां से लेके यहां तक, दादाजी, फादर, बच्चा, तो सबसे ज्यादा चली दादाजी की। तो ए और डी में क्या रिलेशन आएगा, यानी कि ए की तरफ को दादाजी का मुख खुला हुआ है तो सिंबल इधर को आ जाएगा और डी ऐसा ही आ जाएगा, यानी कि दादाजी की सबसे ज्यादा चलेगी। ठीक है, अगर आपको ये नोट करना हो तो आप इसे नोट कर लीजिए। आइए चलो अब हम ना कुछ क्वेश्चनों से समझने की इन्हें कोशिश करते हैं। जो चीज हमने यहाँ पर बताया था, यानी कि ये तो दुश्मन है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जैसे कि कहीं भी अगर किसी भी स्टेटमेंट में यानी कि किसी भी कथन में अगर ये वाला साइन आपको मिले या ये वाला साइन आपको मिल जाए तो ये क्या है, ये दुश्मन है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो इनमें जो रिलेशन होगा ना वो कोई रिलेशन नहीं होगा, तो उसे हम कह देंगे सी एंड डी, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन, यानी हिंदी में क्या कहेंगे कि निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। ये भी सी एंड डी हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कि ए, इस सिंबल्स को हमने, कौन सा सिंबल है, पिता यानी कि पापा का सिंबल है, ये बच्चे का सिंबल है और ये दादा का सिंबल है। तो जो हमने आपको कहानी बताई थी वो ध्यान में रखना जरूर, यानी कि किसकी ज्यादा चलेगी, भाई दादाजी की ज्यादा चलेगी। ए और सी में रिलेशन पूछ रहा है, ए और सी में क्या रिलेशन है, ए और सी में कौन आया भाई, बच्चा आया और पापा आए यानी कि पिताजी आए। तो बच्चे और पिताजी में किसकी सबसे ज्यादा चलेगी, पिताजी की सबसे ज्यादा चलेगी ना। तो ए और सी में क्या रिलेशन है, ए मुख, एक ही माई है, तो यानी कि ए पिताजी और सी। बच्चे का कोई रोल है या नहीं है, बच्चे का कोई रोल इसमें हम लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि पिताजी बच्चे से ज्यादा पिताजी की चलेगी, पिताजी से ज्यादा दादाजी की चलेगी, ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, कहीं भी अगर ऐसी जानी दुश्मन
वाली सिचुएशन आ जाए तो हम सी एंड डी करेंगे, यानी कि निर्धारित ही नहीं किया जा सकता इस चीज को। अब चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा तरीका बी और डी में क्या हमारा निष्कर्ष आता है, यानी कि बी और डी। अब बी और डी के लिए हम क्या देखेंगे, बी और डी में इतना देखेंगे बस। तो यहाँ पर बच्चा और दादाजी, दादाजी का मुख किसकी तरफ है, बी की तरफ है, तो हम यहाँ पर बी ले लेंगे और दादाजी और ये आ गया आपका डी, यानी कि ये आपका निष्कर्ष आ गया निकल कर। सेम कंडीशन जैसे कि आपने इससे पहले भी उदाहरण में देखा था ए और डी में, ए और डी में क्या रिलेशन है, दादाजी बच्चा, ये आपका बच्चा है, ये आपके दादाजी हैं। तो सबसे ज्यादा किसकी चलेगी, बच्चे की नहीं चलेगी, पिताजी की नहीं चलेगी, क्योंकि दादाजी आए हुए हैं, तो दादाजी की सबसे ज्यादा चलेगी। किसकी माई को मुख है, ए की माई को मुख है, तो यानी कि ए दादाजी डी आ जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि P ग्रेटर देन, यानी कि दादाजी क्यों, पिता आर, बच्चा, ऐसे ही आगे। पहला रिलेशन मांगा है आर और टी में, आर और टी में कहां देखते हैं, आर और टी में आप यहां से लेके यहां तक देखेंगे, बच्चा आया हुआ है और पिताजी आए हुए हैं, तो पिताजी की सबसे ज्यादा चलेगी, पिताजी का मुख है टी की तरफ, यानी कि आर, और इसमें ये वाला रिलेशन आ जाएगा। इस चीज को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टी की तरफ ही मुख खुला हुआ है। इनमें भी ऐसे ही आप जो है लिख सकते हैं, यानी कि सी आप इसका ये लिख सकते हैं और इसका आप लिख सकते हैं ये, और इसका आप लिख सकते हैं ये, यानी कि पलट के भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेम ही मीनिंग है। तो इस चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा दे रखा है एस और यू, एस और यू में क्या रिलेशन है, यानी कि एस से लेकर यू तक हम देखेंगे कौन आए, पिताजी आए और दादाजी आए, तो सबसे ज्यादा किसकी चलेगी, यानी कि दादाजी की सबसे ज्यादा चलेगी भाई, तो दादाजी की सबसे ज्यादा चलेगी, तो एस और यू में क्या रिलेशन बनेगा, यानी कि एस ऐसे ही आ जाएगा, यू की तरफ मुख खुला हुआ है, दादाजी आ गए और ये आ गए यू, और ये आपका होगा ठीक। इसे भी आप ऐसे क्रिएट में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि यू ठीक है, आर और यू, आर ये रहा, यू ये रहा, किसकी ज्यादा चली, बच्चा आया, पिताजी आए, दादाजी आए, दादाजी की ऑफकोर्स दादाजी की ही चलेगी भाई, तो आर दादाजी यू। क्यों और टी में हमने यहाँ पर देखा था कि अगर कोई भी जानी दुश्मन, यानी कि दोनों फैमिली के कहीं भी अगर टकरा जाते हैं तो ये जानी दुश्मन है, एक दूसरे की शिकल तक देखना पसंद ये नहीं करते हैं, तो एक दूसरे की जब ये शिकल ही देखना पसंद नहीं करते तो रिलेशन ही क्या होगा इनके बीच में, तो इन्हें निर्धारित ही नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं क्यों एंड टी में, यानी कि क्यों ये रहा और टी ये रहा, यानी कि अगर हम क्यों से लेकर अगर टी की बात हम करेंगे तो क्या निर्धारित बैठेगा इसमें, यानी कि क्यों से लेकर सपोज दैट क्यों ये रहा, ये चिन्ह है, आर का चिन्ह है, एस का है और ये इस फैमिली का मेंबर है, ये जो टी के पास है वो उस फैमिली का मेंबर है, और हमारे से रिलेशन क्या पूछा हुआ है, क्यों और टी में जब हमारे से रिलेशन पूछा हुआ है तो क्या ये जानी दुश्मन नहीं है, क्या ये रिलेशन ये वाला रिलेशन नहीं है, तो इनके बीच में तो तकरार है, तो ये क्या रिलेशन आया, ये रिलेशन आया हमारा सी एंड डी, यानी कि इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो हम क्यू एंड टी में यहाँ पर लिख देंगे सी एंड डी। ऐसे ही हम पी एंड टी का देखेंगे पी और टी, पी और टी, पी और टी में ये सिंबल वाली फैमिली का मेंबर है दादाजी, और ये दादाजी और ये जो है इस फैमिली के पिता हैं, यानी कि अलग अलग फैमिली के हैं, तो दुश्मन, तो इसका भी क्या आ जाएगा, सी एंड डी ही आ जाएगा। क्यों एंड यू, क्यों ये रहा, यू ये रहा, फिर वही बात, ये इस फैमिली के पिताजी हैं और ये उस फैमिली के दादाजी हैं, तो यानी कि क्यू एंड यू में भी क्या सिंबल आ जाएगा हमारा, सी एंड डी का सिंबल आ जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे कि क्यू एंड यू है, क्यू ये रहा, ठीक है, आर इक्वल टू एस टी एंड यू, तो यहां पर आपने देखा ये बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क कहां पड़ेगा, यहाँ पर अलग अलग फैमिली के बंदे दुश्मन, तो भाई
जब ये और ये आ गए तो यहाँ पर क्या आ गई, तकरार आ गई, आगे तक जाने की ही जरूरत नहीं है। सपोज दैट ये यहाँ पर होता, यानी कि ये होता Q, ये R और ये S, तो आगे जाने की ही जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये C and D हो जाता। चलिए आप, अगर आपको ये लिखना है तो आप इन्हें लिख लीजिए। जैसे कि अब हम देखते हैं सिंगल स्टेटमेंट। आपने दो तीन एग्जांपल से वो समझ ही लिया होगा कि किसकी प्राथमिकता सबसे पहले हमें देनी है। तो वे तीनों चीज हमने जहां तक है कवर कर लिए। तो अब हम कथन और निष्कर्ष की अगर हम बात करें, अब इसमें क्या है कि इसमें ना कुछ दिया हुआ होता है, जैसे कि निष्कर्ष में दे दिया कि ये वाला ना सिंबल आना चाहिए, अगर ये वाला सिंबल आता है तो ये सत्य है, यानी कि कंक्लूजन इज इक्वल टू रिलेशन 100%, तो सत्य होगा, अगर ऐसा नहीं है तो सत्य नहीं होगा। इसके लिए एक नोट लिखा गया है ये रहा, कि निष्कर्ष में दिए हुए वेरिएबल में रिलेशन चेक करो, निष्कर्ष इक्वल टू रिलेशन 100%, जब जाकर निष्कर्ष सत्य होगा। आइए चेक करते हैं कि निष्कर्ष ये सत्य है या नहीं है। कंडीशन वही, सारी चीज हमें वही रिपीट करनी है, याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर शुरू में जो है पिताजी और दादाजी वाला ना कर रखा हुआ है, घर इनका बीच में जिनके दरार है। चलिए शुरू करते हैं। एन और क्यू, एन कहाँ है भाई, सबसे पहले देखा हमने एन ये रहा और क्यू ये रहा, एन और क्यू ये रहा। तो एन और क्यू में इसने कह रखा है कि एन जो है वो पापा है क्यू से, क्यू का, क्योंकि एन की तरफ मुख खुला हुआ है, यानी कि एन पापा है। पर अगर हम कथन में देखें तो वो कह रहा है कि एन पापा दे रखा है, बच्चे दे रखे हैं और दादाजी दे रखे हैं, पर दादाजी का मुख जो है वो क्यू की तरफ है। ये चीज समझने की जरूरत है। जब हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तो धीरे धीरे ये चीज आप ना लिखने की बजाय क्वेश्चन से ही बनाने लगोगे। तो उस हद तक हमें प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन देकर आंसर आया। चलिए अब देखते हैं कि एन पिता, बच्चा और दादाजी। अब दादाजी तो क्यू की तरफ देख रहे हैं, तो रिलेशन क्या बनेगा भाई, एन और क्यू में क्या रिलेशन आएगा, एन ऐसी पिताजी की नहीं चलेगी तो बच्चे की कहां से चलेगी, बच्चे कौन, दादाजी, दादाजी की चलेगी, और दादी जी का मुख है क्यू की तरफ। तो क्या ये कंक्लूजन जो हमें दे रखा है इसका वेरिएबल इससे मैच हो रहा है, 100% रिलेशन मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। निष्कर्ष इक्वल टू रिलेशन 100%, जब जाके ही निष्कर्ष सत्य होगा, वरना निष्कर्ष गलत होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मैच नहीं हुआ, तो ये निष्कर्ष क्या हो गया भाई, ये निष्कर्ष हो गया हमारा गलत। सेकंड देखते हैं एन और के में। अब एन ये रहा और के, एन ये है और के यहाँ पर है। अब देखो एन और के के बीच में जो है हमें यहां तक आना है, तो हमने रिलेशन देखा कि पिताजी हैं, पिताजी हैं, पिताजी हैं, तीनों का मुख एक ही तरफ है, किसी का भी मुख उधर की तरफ नहीं है। अगर सपोज कोई पोजीशन ऐसी बन जाती तो दरार आ जाती बीच में, क्योंकि दुश्मन हो जाते, पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई है, तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि के और एन है, के और एन के बीच में के की तरफ पिताजी का मुख खुला हुआ है, तो भाई के की तरफ जो है पिताजी का मुख जो है वहां खुला हुआ आ जाएगा और एन जो है आ जाएगा। अब क्या ये सत्य है, यहाँ पर दे रखा है एन और के जो है वो पिताजी हैं, तो भाई ठीक है, पहले इन्होंने क्या दिया, एन दिया, हमें पता है कि भाई के ही पिताजी है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि ये कथन सत्य हो गया। ऑप्शन में हमें क्या देखा, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, फर्स्ट तो अनुसरण करता ही नहीं है, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, अब हमें दिख गया कि भाई सेकंड अनुसरण कर रहा है, पर हम थोड़ा नीचे भी अगर हम देखना चाहें, यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड, यानी कि ये कंडीशन आती है आइदर और में। आइदर और हम इससे जो नेक्स्ट क्लास करेंगे आइदर और जैसे हमारी सिंगल स्टेटमेंट है, इसी में हम डबल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर ही। ये नाइदर और है,
यानी कि न तो निष्कर्ष फर्स्ट न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, और ये कब है, जब ये दोनों ही ठीक हो, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। अब इसमें सिर्फ सेकंड वाला ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट लगा देंगे। समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, और अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कि अब हमने ना इस पर कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ऐसा तो आपके जो समझ में आ गया होगा, तो इसीलिए हमने जो है प्रैक्टिस, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। अब ये जो हमारे जो सिंबल्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, अब ये हमारे अपने मन में थॉट में लाना है, यानी कि मन में समझना है कि कौन कहाँ पर होना चाहिए, किसकी प्राथमिकता पहले होनी चाहिए। यानी कि प्राथमिकता पहले दादा की होगी। दोनों अगर अलग अलग फैमिली से आ रहे हैं तो वे कोई भी रिलेशन नहीं बनेंगे, कैन नॉट बी, यानी कि निर्धारित किए नहीं जा सकते। ये सब चीज अब हम अपने मन में रखनी है। चलिए कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है और निष्कर्ष इसका दे रखा है ये। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इन्होंने निष्कर्ष में कह रखा है, जैसे कि हमने इससे पहले भी क्वेश्चन देखा था कि उसमें निष्कर्ष में कह रखा था, और इसमें भी अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें ये कह रहा है कि एच जो है वो दादाजी है और बी से। चलिए शुरू करते हैं। तो एच और बी में रिलेशन ढूंढना है। अब एच ये रहा, बी ये रहा। एच यानी कि कौन आए, पिताजी आए, दादाजी आए, पर इस वाली कंडीशन पर आते ही हमें जो पता चली ये तो सी एंड डी हो गया, यानी कि दोनों अलग अलग फैमिलीज के बंदे आ चुके हैं, तो ये जो है सी एंड डी, यानी कि एच और बी में जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन आएगा, वो आएगा सी एंड डी। लेकिन निर्धारित ही नहीं किया जा सकता, अलग अलग फैमिली, ये मन में सोचना है। तब दूसरा दे रखा है कि एफ इज ग्रेटर देन एस, ठीक है, एफ ये रहा, एफ से एस तक देखना है। अब यहाँ भी क्या है, एक सिंबल अलग फैमिली से और एक सिंबल यहाँ पे भी जो है अलग फैमिली से, ये हमें बहुत जल्दी करके देखना है। यानी कि प्रैक्टिस करते वक्त जल्दी जल्दी अपने दिमाग को सोचना है कि कौन सा सिंबल कहाँ पर जो है हमें प्राथमिकता देनी है। अलग फैमिली से आ जाए तो सी एंड डी करना है, निर्धारित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ये भी अलग अलग फैमिली से, क्योंकि यहाँ पर ये वाला सिंबल आया, यहाँ पर ये वाला सिंबल आया और यहाँ पर ये वाला सिंबल आया, अलग अलग फैमिली से कट कर दिया। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा क्या होगा, सी एंड डी हो गया, यानी कि दोनों गलत हो गए। दोनों गलत होने के बाद तो हम ऑप्शन में क्या लगाते हैं, यानी कि न तो निष्कर्ष फर्स्ट और नहीं निष्कर्ष सेकंड, यानी कि नहीं लगा देते हैं। चलिए सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन b, x ये रहा, b ये रहा, x से b तक जाने के लिए हमने देखा, तो पर यहाँ पर फिर वही चीज, यानी कि अलग अलग फैमिली के बंदे जो है, तो यहाँ पर जो है सी एंड डी, यानी कि अलग अलग फैमिली के बंदे आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भी क्या सी एंड डी आ जाएगा एक्स और बी तक पहुंचने में। तो एक्स और बी के बीच में रिलेशन क्या दे रखा था इन्होंने, रिलेशन दे रखा था कि एच एक्स जो है वो दादाजी है इसमें बी के, पर ऐसा तो यहाँ पर कोई सीधी नहीं हुआ। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इन सब की हम जांच कर रहे हैं कि ये जो हमें निष्कर्ष में दिया हुआ है ये सत्य है या नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सी एंड डी आ जाएगा। जेड से सी तक जब हम जाते हैं तो जेड ये रहा, यानी कि जेड से सी तक जब जाएंगे तो ये भी क्या है, ये भी अलग अलग फैमिली के बंदे आ जाएंगे। तो ये भी क्या होगा हमारा, सी एंड डी होगा। ठीक है, 6 पर आ जाते हैं। ये पूछ रहा है एफ ग्रेटर देन बी, यानी कि एफ ये रहा, बी कहाँ है, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं। सभी एक ही फैमिली के बंदे दिखाई दे रहे हैं, तो अभी क्या है, ये दादाजी हो गए, ये दादाजी हो गए, ये दादाजी हो गई, और बच्चे हो गई। बच्चे की तो बिल्कुल ही नहीं चलने वाली है। तो यहाँ पर क्या आया भाई, रिलेशन जो है सबका मुख जो है एफ की तरफ है, यानी कि बनेगा वो ये बन जाएगा बी। कंक्लूजन इज इक्वल टू रिलेशन 100% तो ही सत्य होगा। ये चीज यहाँ पर जो है सत्य हो जाती है, क्योंकि एफ की तरफ ही जो है दादाजी का मुख खुला हुआ है, बी की तरफ नहीं। तो इसीलिए ही एफ की तरफ ही बी, दादाजी का मुख खुला हुआ बी की तरफ नहीं। तो ये जो है 100% सत्य हो जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में ये सत्य है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ जो है वो दादाजी है बी के, क्या ये सत्य है या नहीं है। आइए चलिए इसकी जांच करते हैं कि ये सत्य होता है या नहीं होता है। बी से एफ तक अगर हम जाते हैं
तो ये भी कौन है, ये दादाजी 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 सभी मेंबर जो है एक ही फैमिली के मेंबर है। तो इसीलिए एफ की तरफ को जो है दादाजी का मुख खुला हुआ है। तो एफ और बी में जब हम रिलेशन ज्ञात करेंगे तो ये जो है ये बनेगा ये वाला सिंबल, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, ये 100% सत्य होता है। अब हम चेक करते हैं डी और ए में। डी कहाँ पर है हमारा, डी यहाँ पर है और डी और ए यहाँ पर है। क्या इसमें भी एक ही फैमिली बन जाए? जी नहीं। इसमें क्या कंक्लूजन आ गया, इसमें आया है ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, यानी कि जानी दुश्मन। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी एंड डी। समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अब हम 7वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसे कि 7वें क्वेश्चन में दे रखा है कि m जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए। क्यों? मन में ही सोचना है कि कौन ज्यादा प्राथमिकता रखते हैं, यानी कि दादाजी ज्यादा प्राथमिकता रखते हैं। एक ही फैमिली के होने चाहिए सारे बंदे, तो ही हम जो है कंक्लूजन सत्य होगा। दूसरी फैमिली के बंदे आगे तो दुश्मनी हो जाएगी। दुश्मनी है तो क्या होगा, निर्धारित नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। चलिए चेक करते हैं m से लेकर क्यों। m से लेकर क्यों तक गए, दिख रहा है, अरे नहीं, एक ही फैमिली के बंदे नहीं हैं, तो यहाँ पर m और q में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये आ जाएगा आपका c एंड d। o और r में चेक करते हैं। o और r में जब हम चेक करें तो भाई एक ही फैमिली के बंदे दिख रहे हैं, क्योंकि इसका भी मुख इधर है, इसका भी मुख इधर है। और ये बच्चे की तो बिल्कुल नहीं चलेगी क्योंकि दादाजी आए हुए हैं। तो दादाजी क्या कह रहे हैं भाई, o यानी कि o जो है वो दादाजी का मुख ओ की तरफ को खुला हुआ है, और आर ये वाला ही यहाँ पर जांच करने के लिए दे रखा था, तो ये हो जाता है सत्य, यानी कि यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट अनुसरण करता है। पी से टी तक देखते हैं। पी से लेके हम टी तक गए तो कह रहा है कि टी जो है वो पापा है पी के। अब देखते हैं एक ही फैमिली के बंदे हैं, पर वो कह रहा है कि पी जो है क्योंकि पिता बच्चा दादा और दादा, तो दादा की ज्यादा चलेगी। वो कह रहा है कि भाई पी तो दादा है टी का, तो क्या ये सत्य है? जी नहीं, ये सत्य नहीं है, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें ये दे रखा है कि टी जो है वो पापा है पी के, पर ये जांच करने पर हमें पता चला कि तो दादाजी हैं टी के, तो इसलिए ये जो है कथन निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा। अब टी और क्यू में देखते हैं। टी कहाँ है, टी ये रहा, टी और क्यू तक आए तो ये क्या कह रहा है कि क्यू जो है वो दादाजी हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे भी देखते हैं। अब ये बात जो है क्यों दादा दादा, क्यों की तरफ ही मुख खुला हुआ है, यानी कि क्यों जो है भाई वो दादाजी हैं, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या ये सत्य है? जी हाँ, ये 100% सत्य है, तो ये हो जाएगा सही। तो ये क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कि जी जो है वो ग्रेटर देन एस है, यानी कि जी जो है दादा है एस के। जी ये रहा, एस ये रहा। जी हाँ, बच्चे की तो नहीं चलेगी, दादाजी की ही चलेगी। तो जी की तरफ को मुख खुला हुआ है दादाजी का, तो दादाजी यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो है सत्य हो जाएगा। एफ और एच का अगर हम देखें तो एफ और एच जो है भाई एक ही फैमिली के मेंबर दिखाई दे रहे हैं, पर ये कह रहा है कि एच जो है पिता है एफ के, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही है? एफ जो है जो एच जो है वो पिता है एच के, यानी कि ये वाला भी सत्य हो जाएगा। इसमें क्या आंसर आएगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। 10वां देखिए। जैसे कि इसमें पूछा हुआ है कि ओ जो है वो दादा है एम के, तो ओ से एम जब गए, ओ नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अलग फैमिली के बंदे हैं, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर सी एंड डी आ जाएगा। ये आपको मन में सोचना है कि दोनों अलग फैमिली के बंदे हैं, किसको हमने किस सिंबल यानी कि प्रतीक को हमने दादाजी माना है, किस सिंबल को हमने पिता माना है, किस सिंबल को हमने बच्चा माना है। बच्चा तो एक बार को आप याद रखें ना भी रखें, पर पिता और दादाजी को कभी मत भूलें। और अलग अलग फैमिली के हों तो सी एंड डी आएगा जरूर, ये जो है याद रखना। पी जो है पी और एन की अगर हम बात करें, यानी कि पी जो है वो दादा है एन के। चलिए आइए इसकी जांच करते हैं। एन कहाँ है? एन ये रहा, और पी कहाँ है? पी ये रहा। एन जो है भाई
इसमें कह रहा है कि n दादा है p के, p दादा नहीं है तो भाई ये जो है गलत हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जो इसके बाद, जैसे कि ये थी हमारी सिंगल स्टेटमेंट, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे आपको डबल स्टेटमेंट एंड आइदर और के कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। थैंक यू सो मच।